आपको यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। कलयुग में आपके बस की बात नहीं है कि 8 घंटे बैठ के पूजा कर सके, या फिर हमारे बस में नहीं है कि मैं लगातार विधिवत पूजा करा सकूं, या फिर इतना आप में सामर्थ्य नहीं है कि लगातार अखंड समाधि लगा सके, या फिर इतना आपके अंदर वो भी सामर्थ्य नहीं है कि लगातार रोज मंदिर आकर के पूजन कर सके, या फिर इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि कुछ दान कर सके। लेकिन जो कलयुग में सबसे बड़ा सार है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। भगवान का नाम ही कलयुग में सबसे बड़ा भक्ति है। जिंदगी में कुछ कीजिए या ना कीजिए, लेकिन क्या कीजिए, राम का नाम अवश्य लेते रहिए। और युगों में चाहिए ज्ञान योग की भक्ति, और कलयुग में आधार है श्री राम नाम की भक्ति। कलयुग में केवल अगर आपको पार उतार सकता है इस भव रूपी संसार से, तो क्या है वो, राम का नाम। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कल कितना गुरु की महिमा गाएं कि जो कभी पूर्ण हो जाए, लेकिन हम क्या, कोई भी गाना चाहेगा कभी पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए महाराज बड़ी ही महिमा है संत की। जब इस प्रकार से कहा कोई संत समझाएंगे, नारद जी महाराज आज चल पड़ते हैं। और भैया आज यही बात, इस बात को बताई कि जो मैं चिंतातुर था ना, यही कारण था कि मैं संत की खोज में आ रहा था। बहुत लोगों के पास में गया, सब लोग यही कहने लगे, क्या कि नारद जी महाराज कोई साधारण संत नहीं है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे नाग हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, हर जगह पर नारद जी का आना जाना होता है। जब इतने बड़े संत को नहीं पता होगा, तो फिर हम छोटे मोटे जैसे लोग कहां से बता पाएंगे। इस प्रकार से सारे लोग सोच करके बगल में हो जाते थे। जैसे आपके बेटे को या आपको कोई बीमारी हो जाए, आप पीजीआई में दिखा डालिए, या फिर आपके जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो वहां पर दिखा डालिए, कोई फायदा ना हो दवा का, पूरा संपत्ति बेच डालिए, लेकिन चौराहे पर छोटी सी दुकान रखने वाला गारंटी से ये बात बोल दे कि भैया मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन उस समय व्यक्ति को भरोसा नहीं होगा। होगा भरोसा? नहीं होगा। इसलिए सब नारद जी के सामने कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। नारद जी महाराज जब किसी को नहीं पाए, विशालापुरी में आए, बद्री नारायण धाम में। यहाँ पर उन्होंने जब सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार इन चारों ऋषियों को देखा, अपने दुख का कारण बताया। जब दुख का कारण बताया ना, तुरंत उन चारों ऋषियों ने एक बात को कहा, अरे नारद जी आप इतना चिंता करते हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना दुखी होते हैं। अरे चिंता उनता छोड़ो, 2 मिनट में मैं बता देता हूं, अभी सब कुछ आपकी चिंता दूर हो जाएगी। बिल्कुल चिंता आप मन में रखो ही मत। दूर करेगा ना, तो कौन सा दुख दूर करेगा? श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी हंसने लगे, अरे महाराज एक बात बताओ कि जो ये गीता है, वेद वेदांत है, ये किससे लिया गया है? भाई शास्त्रों से ही लिया गया है, भागवत से ही प्रत्येक अक्षरों से लिया गया है। जब उससे कुछ नहीं हुआ तो भागवत जी से क्या हो जाएगा? सब उसी के तो एक दूसरे से जोड़ करके बने हुए हैं।
इस प्रकार से कहा। तुरंत सनकादिक ऋषियों ने तुरंत बातों को सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, जब तक इनको दृष्टांत नहीं देंगे तब तक बात समझ में नहीं आएगा। अच्छा, कुछ लोगों का होता भी है कि कुछ लोग जो आज के समय में ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनका एक अपना अलग तरीका होता है। आपको यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। कलयुग में आपके बस की बात नहीं है कि 8 घंटे बैठ के पूजा कर सके, या फिर हमारे बस में नहीं है कि मैं लगातार विधिवत पूजा करा सकूं, या फिर इतना आप में सामर्थ्य नहीं है कि लगातार अखंड समाधि लगा सके, या फिर इतना आपके अंदर वो भी सामर्थ्य नहीं है कि लगातार रोज मंदिर आकर के पूजन कर सके, या फिर इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि कुछ दान कर सके। लेकिन जो कलयुग में सबसे बड़ा सार है, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। भगवान का नाम ही कलयुग में सबसे बड़ा भक्ति है। जिंदगी में कुछ कीजिए या ना कीजिए, लेकिन क्या कीजिए, राम का नाम अवश्य लेते रहिए। और युगों में चाहिए ज्ञान योग की भक्ति, और कलयुग में आधार है श्री राम नाम की भक्ति। कलयुग में केवल